मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं जोश से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई पंक्तियों के साथ आपका भाई पुष्पेंद्र तिवारी अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासिफाइड बिगिनर्स पे बहुत-बहुत स्वागत करता है। साथियों, आज आपका भाई एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लेकर के आया है और वो हमारा है यूपी टेट। साथियों, जैसा कि छात्रों के द्वारा और बहुत से हमारे साथियों के द्वारा ये डिमांड थी कि सर आप जो है यूपी टेट के सिलेबस को लेकर के आएँ और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में जो है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी यूपी टेट का जो है नोटिफ़िकेशन आ चुका है और यूपी टेट का जो है एग्ज़ाम 2 से 4 जुलाई के मध्य जो है लगा हुआ है। तो साथियों, अभी हमारे पास में अगर देखा जाए तो 3 महीने का विधिवत टाइम है और इन 3 महीनों में कोई भी छात्र हो वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से और विधिवत रूप से कर सकता है। तो साथियों, जैसा कि हमारी इससे पहले आप सबको मैं इतिहास विषय की श्रृंखला लेकर के चल रहा था, हमारे सामान्य अध्ययन की क्लास बराबर नियमित रूप से जो है गतिमान थी और वो गतिमान रहेगी, इसकी भी क्लास मैं विधिवत डालता रहूँगा। लेकिन अभी बच्चों की डिमांड पे जो है मैं यूपी टेट के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का जो सिलेबस है, उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके 5 सेगमेंट होते हैं। वो चाहे हम बाल विकास की बात करें, वो चाहे हम हिंदी की बात करें, वो चाहे संस्कृत या इंग्लिश की बात कर लें, वो चाहे पर्यावरण की बात करें या वो चाहे हम गणित पाठ्यक्रम की बात करें। इसके मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसके 5 जो है सेगमेंट, 5 इसके जो मुख्यतः उपविषय होते हैं। तो साथियों, आज यूपी टेट का जो है गणित पाठ्यक्रम को मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चों की डिमांड ये थी कि आप सर पहले जो है गणित के सिलेबस को कवर कराएँ ताकि क्योंकि बाकी जो सिलेबस हैं, बाकी जो इसके जो उपविषय हैं, वो चाहे बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पर्यावरण हो वो तो याद किए जा सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है बच्चों को थोड़ा इसको लेकर के भयभीत भी रहते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा पहले तो जो है यूपी टेट होता है, यूपी टेट अगर देखा जाए तो ये इसमें जो होता है ये यूपी टेट का जब बच्चा आवेदन करता है, तो इसमें देखा जाए तो इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। देखिए, एक होता है हमारा पेपर फर्स्ट होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है वो 1 से 5 होता है, 1 टू 5, 1 से 5 तक। और जो सेकंड वाला पेपर रहता है, वो 6 से 8 रहता है, 6 से 8 तक रहता है। अब यूपी टेट में ये 2 पेपर क्यों रखे गए, इनकी क्या महत्ता है, आज मैं थोड़ा इसको जो है डिफ़ाइन करता हूँ। देखिए बच्चों, जब किसी भी छात्र को या कोई भी व्यक्ति जब शिक्षक बनना चाहता है और स्पेशली जो हमारे परिषदीय विद्यालयों के लिए जो है वो अप्लाई करता है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय हैं वहाँ के लिए अप्लाई करता है शिक्षक बनने के लिए, तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक मानक तय किया गया है कि उस कैंडिडेट को जो है यूपी टेट पास होना अनिवार्य है। अगर वो यूपी टेट पास होगा तभी वो जो है सुपर टेट के लिए आवेदन कर सकता है। उसके पश्चात तभी जो है बेसिक विद्यालयों में जाकर के वो अध्यापन कार्य कर सकता है। तो यूपी टेट भी अगर देखा जाए तो उसको यूपी टेट 2 तरीके से होता है। एक हमारा कक्षा 1 से 5 तक होता है और दूसरा जो है मैंने बताया 6 से 8 तक होता है। तो कक्षा 1 से 5 तक पाठ पास करना जो है उसके लिए अनिवार्य होता है। अगर वो कक्षा 1 से 5 तक का जो है टेट अगर पास नहीं करेगा, तो वो तो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। और 6 से 8 वाला यूपी टेट पास क्यों करना ज़रूरी होता है? 6 से 8 वाला इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभी निर्णय आया है कि कोई भी शिक्षक हो, उसे अपने पद पर बने रहने के लिए या प्रमोशन के लिए उसे जो है जूनियर स्तर का यानी 6 से 8 वाला टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालाँकि इसके विरोध में हमारे शिक्षक संगठनों के द्वारा और अभ्यर्थियों के द्वारा जो है बराबर हड़ताल की जा रही है, स्ट्राइक की जा रही है। तो अभी ये मुद्दा जो है कोर्ट में विचाराधीन है। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि हमारा यूपी टेट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा रहता है 1 से 5 तक, पेपर फर्स्ट जिसे बोलते हैं और दूसरा रहता है 6 से 8। एक 1 टू 5 जो होता है उसे हम प्राइमरी स्तर का बोलते हैं और 6 से 8 जो रहता है वो हमारा जूनियर स्तर का यूपी टेट कहलाता है। तो साथियों, ये तो आपको पता हो गया होगा कि हमारा टेट जो है वो टेट में 2 पेपर होते हैं, 1 टू 5 और 6 टू 8। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस को मैंने बताया कि इसमें हमारे 5 सेगमेंट होते हैं। कौन-कौन से 5 सेगमेंट होते हैं? बाल विकास,
उसके बाद में हिंदी, फिर इसके बाद में इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक, वो वैकल्पिक रहता है। वो आप क्या विवेक पे निर्भर करता है कि आप चाहे इंग्लिश विषय से भरेंगे या संस्कृत विषय से भरेंगे। तो तीसरा तो वो सेगमेंट हो गया। चौथा हमारी गणित रहती है, पाँचवाँ हमारा पर्यावरण रहता है। तो 5 इसके मुख्य जो होते हैं विषय होते हैं। तो इन विषयों वो चाहे हमारे प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर में ये 5 रहते हैं। फिर उसके बाद जूनियर में स्तर ये 6 से 8 जो वाला जो रहता है, उसमें थोड़ी-सी चेंजिंग रहती है। क्या चेंजिंग रहती है? वो मैं हालाँकि जब आगे भी पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन पहले ऐसे समझते हैं कि जब जूनियर स्तर के लिए 6 से 8 के लिए कोई बच्चा अप्लाई करता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है और उसने जो है बीए में यानी स्नातक स्तर पर स्नातक में जो है उसने कला वर्ग ले रखा है, यानी उसने बीए कर रखा है, तो वो अगर 6 से 8 के लिए जो है वो अप्लाई करता है, तो 6 से 8 के लिए उसको जो है गणित और विज्ञान, तो ये हमारा विज्ञान वर्ग के लिए होता है। कला वर्ग के लिए उसको जो है 60 नंबर की जो रहती है, उसको सामान्य अध्ययन का पोर्शन जो है हल करना पड़ता है। बाकी जो रहता है इसका जो है हिंदी, और उसके बाद में तुम्हारा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब बाल मनोविज्ञान, और उसके बाद में जो रहता है साइकोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, और इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक रह गया। तो इस तरीके के रहता है। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसके जितने भी सेगमेंट रहते हैं, वो चाहें एक बार आप देख सकते हैं। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारा कौन सा लेवल है? प्राथमिक, यानी प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर में सबसे पहले बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी बोलते हैं। फिर इसके बाद में आपकी आती है हिंदी, फिर रहती है इंग्लिश या संस्कृत। उसके बाद में गणित आ जाती है आपकी, फिर पर्यावरण रहता है। अब आपको देखो जो मैंने अभी बताया है ये सब आपको जो है क्लियर हो गया होगा। ये टोटल जो रहते हैं कितने रहते हैं, ये सभी जो हैं ये 30-30 नंबर के रहते हैं। 30 प्रश्न इसमें होते हैं, 30 इसमें रहते हैं, 30 इसमें रहते हैं, 30 इसमें रहते हैं, और 30 इसमें रहते हैं। तो 5 सब्जेक्ट हो गए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी 150 प्रश्न रहते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, अर्थात 150 का जो रहता है ये पेपर होता है। 150 का टोटल रहता है, और जिसमें अलग-अलग क्राइटेरिया रहती हैं। जनरल के लिए 90 रहता है, और ओबीसी के लिए 82 जो है पासिंग मार्क रहते हैं। अब ये मैंने बात किसकी की? ये इसके जो है प्राथमिक स्तर की बात की। अब हम आज आ जाते हैं कि हमारे यूपी टेट में जो है गणित के सिलेबस में प्राथमिक स्तर में क्या-क्या पूछा जाता है और जूनियर स्तर में क्या-क्या पूछा जाता है। इस पे आज हम विधिवत जो है इसका विश्लेषण करेंगे, और फिर उसके पश्चात एक-एक टॉपिक को लेकर के आपको जो है अच्छे से पढ़ाते हुए हम यूपी टेट की तैयारी को लेकर के चलेंगे। तो साथियों, प्राथमिक स्तर के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले संख्याओं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, पहला चैप्टर ये रहता है। उसमें सभी संख्याएँ, वो चाहें दहाई स्तर की हों, वो चाहे सैकड़े स्तर की हों, या हज़ार हों, या लाख हो, उन सभी का जो है योग, उनका घटाना, उनका गुणा, यानी सारी जो भी मैथमेटिकल जो संक्रियाएँ रहती हैं उन पे डिपेंड क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा अगला जो है टॉपिक देख रहे होंगे आप, ये हमारा है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, ये हमारा जो है इसका टॉपिक है, इससे प्रश्न बनते हैं। दशमलव जोड़, गुणा, घटाना एवं भाग, इससे प्रश्न बनते हैं। अगला जो हमारा इसका जो अगला चैप्टर आता है वो है एक-एक नियम। एक-एक नियम पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछा जाता है कि 1 दर्जन केले का मूल्य अगर इतने रुपए है, तो 2/3 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा? इस प्रकार के बहुत से प्रश्न बनते हैं। जब मैं इन चैप्टरों को पढ़ाऊँगा तो विधिवत रूप से इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सब आपके सामने हम रखेंगे। अगला हमारा प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रश्न बनते हैं। उसके पश्चात लाभ-हानि, प्रॉफ़िट एंड लॉस, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा ये है। फिर उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें जितने भी
प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आप सभी के सामने डिफाइन किए जाएंगे। ये सारे चैप्टर हैं, मैं इसीलिए देखिए इसका जो भी पाठ्यक्रम है सब आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ। इसके पश्चात हम सीधे आ जाते हैं मैथ सेकंड पे। ज्यामिति आकृतियाँ, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, ठीक है, इनसे जो जो प्रश्न बनते हैं वो सारे इनसे हम डिफाइन करेंगे। ये सारा पूरा सिलेबस है, आप लोग देखिए इसको चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला बैंकिंग से संबंधित जो है इसके टर्म्स रहते हैं, वो चाहे मुद्रास्फीति की बात करें, चाहे कराधान की बात करें, चाहे धन एवं पैसा, शेयर, इनसे बहुत सारे जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं पढ़ाऊँगा, बताऊँगा आपको। फिर उसके पश्चात हमारा अगला जो है मापन चैप्टर रहेगा। मापन में जो है समय, तौल, उसकी धारिता क्या है, मतलब उसका आयतन, फिर लंबाई एवं ताप, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। मैं आपको उनको आगे पढ़ाऊँगा। इसके पश्चात अगला आप देखिए इस साइड के जितने भी चैप्टर हैं इसके प्राथमिक स्तर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि प्राथमिक स्तर की गणित और जूनियर स्तर की गणित में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन हैं, अभी आगे आप देखेंगे। तो परिमित का मतलब होता है परिमाप, पैरामीटर। इसमें त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप, ये सारे प्रश्न बनेंगे। इनसे मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हुआ चलूँगा। इसी प्रकार आयतन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन सबसे प्रश्न बनेंगे। इनसे सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालाँकि ये सारे जो हैं, चाहे परिमित की बात करें, चाहे आयतन की बात करें, चाहे क्षेत्रफल की बात करें, सब मेंसुरेशन का पार्ट है, सब क्षेत्रमिति का पार्ट है। और इनके अलग-अलग मैंने इसलिए इसको डिफ़ाइन कर दिया है ताकि आपको उस समय पढ़ाते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, सब बहुत आसानी से आप समझते हुए चलें। ऐसे ही क्षेत्रफल, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, इन सभी क्षेत्रफल पे प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कैलेंडर एवं आंकड़े, हालाँकि देखिए कैलेंडर जो है ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक है, हालाँकि मैथ से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने इसलिए इसको जो है इसमें, हालाँकि इसके सिलेबस में भी है, तो कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। ऐसे ही आंकड़े, अब आंकड़े में वो आंकड़े हो सकते हैं, बहुत से आपने देखा होगा कि संख्याएँ दे रखी होती हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए सब मैं समझाता हूँ। जैसे एपी का है यानी समांतर श्रेणी का, तो जैसे यहाँ पे दे दिया 6 दे दिया है, 10 दे दिया है, 14 दे दिया है, फिर उसके बाद में आगे डैश 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 ऐसे, तो ये समांतर श्रेणी का है। इसी प्रकार में गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इनसे प्रश्न जो रहेंगे वो मैं आपको हम डिफाइन करेंगे। फिर ऐसे ही चाल, दूरी एवं समय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कोई प्रश्न बनता है कि एक रेलगाड़ी जो है, जो एक प्लेटफ़ॉर्म को पार करती है और उस प्लेटफ़ॉर्म की जो दूरी है इतनी है, तो उस रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफ़ॉर्म को पार करने में कितना समय लगा? तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो जब ये चैप्टर में पढ़ाएँगे तो बताएँगे। ये सारा इसमें पूछा जाता है। आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण, अब इसमें कौन-कौन से चार्ट बन सकते हैं? पाई चार्ट, एच चार्ट, बारंबारता चार्ट, ये सारे प्रश्न इससे बनेंगे। इसके पश्चात देखिए जो भी ये टॉपिक हैं, इसके पश्चात अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसमें हमारे विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति हो, पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हालाँकि ये जो प्रश्न है इसमें मुश्किल से 1 या 2 नंबर का ही रहता है, बाकी का जो हमारा ये पार्ट है, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये तो रही बात कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अब इसके तो साथियों बात करते हैं अपने जूनियर स्तर के जो गणित के पाठ्यक्रम की। तो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया है कि हमारे प्राथमिक स्तर में क्या-क्या इसका जो है गणित स्तर का सिलेबस रहता है। और एक चीज़ मैं साथियों एक बार फिर से आपको जो है क्लियर करा देता हूँ कि मैंने अभी जो इससे पहले आपको बताया था कि जो 6 से 8 वाला जो जूनियर का जो सिलेबस रहता है, तो वहाँ पे त्रुटिवश मैंने जो है वहाँ पे पर्यावरण लिख दिया था, जबकि पर्यावरण नहीं पूछा जाता है। एक बार इसको आप फिर से इसको क्लियर कर लीजिए कि जो 6 से 8 का जो जूनियर का जो है यूपी टेट का जो पेपर रहता है, तो इसके जो पाठ्यक्रम क्या-क्या रहते हैं, इसमें देखिए फिर से क्लियर करा देता हूँ कि इसमें जो बाल विकास है, ये 30 प्रश्न इसके बाल विकास के आते हैं। फिर उसके पश्चात हिंदी के जो है, ये 30 प्रश्न आते हैं। हिंदी इसमें जो है, ये फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाती है। और उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज जिसे जो बच्चे अभ्यर्थी जिसे चूज़ करते हैं, तो वो हमारी चाहे वो अंग्रेज़ी चूज़ करे या संस्कृत चूज़ करे। तो ये हमारी सेकंड लैंग्वेज रहती है, इसके 30 प्रश्न होते हैं। उसके पश्चात जो मैंने अभी बताया था इससे पहले कि अगर कोई भी अभ्यर्थी जो है वो कला वर्ग से संबंध रखता है, तो वो क्या करेगा, वो सामान्य अध्ययन चूज़ करेगा, सामान्य अध्ययन के उसको 60 प्रश्न उसको अटेम्प्ट करने रहेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी जो है वो विज्ञान वर्ग से है, तो उसको जो है गणित एवं विज्ञान के 60 प्रश्न करने रहेंगे। अब ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा 6 से 8 का जो यूपी टेट का सिलेबस रहता है, उसमें 30
प्रश्न रहते हैं बाल विकास के, 30 हिंदी के, 30 अंग्रेजी या संस्कृत में से किसी एक के, जो भी अभ्यर्थी चूज करे। उसके बाद 60 प्रश्न सामान्य अध्ययन या गणित या विज्ञान में से कोई रहते हैं। तो टोटल हमारे 150 प्रश्न रहते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहता है, अर्थात 150 अंकों का ये भी पूर्णांक होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। प्राथमिक की मैंने आपको इससे पहले बता ही दी है। अब मैंने बताया था कि हम कक्षा 1 से 5 तक का जो हमारा गणित का सिलेबस रहता है, उसके पश्चात अब हम सीधे आते हैं जूनियर स्तर के सिलेबस पे। इसमें गणित में पाठ्यक्रम में क्या-क्या पूछा जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, जब तक उसके सिलेबस के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक उसकी हम विधिवत तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए सिलेबस का ज्ञान होना अत्यंत और नितांत आवश्यक है। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जो है अपने मन में बिठा लिया है, तो समझ लो आधी लड़ाई आपने जीत ली। तो देखते हैं जूनियर स्तर में क्या-क्या रहता है। सबसे पहले इसमें प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, अर्थात जो भी जितने भी प्रकार के नंबर्स होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी पूछी जाती है। हालाँकि ये जो है आपके नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड पार्ट है। ये सब पूछा जाता है। उसके बाद में इंटीजर मैं बता रहा हूँ ना, इंटीजर हो गया, कोष्ठक हो गया, इंटीजर्स होने पूर्णांक। फिर उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ। देखिए, अब मैंने बताया था कि 1 से 5 और 6 से 8 के यूपी टेट में गणित के बहुत से ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे देखिए एलसीएम और एचसीएफ उसमें भी था, इसमें भी है। तो आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो दोनों जगह काम आ जाएगा। ऐसे ही इधर से कुछ चैप्टर बढ़ जाते हैं, जैसे वर्गमूल, घनमूल, अब सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ मतलब जो आप बीजगणित में आप पढ़ते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसका a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये सारी सर्वसमीकाएँ रहती हैं। ये बीजगणितीय टर्म्स रहते हैं, तो इनको अच्छे से मैं डिफाइन करूँगा जब पढ़ाऊँगा। उसके पश्चात बीजगणितीय अवधारणा, इसमें चर, अचर, कौन-कौन से रैखिक रैखिक समीकरण होते हैं, उनके क्या घातांक होते हैं, इन सब पे बात होगी। आगे बीजीय व्यंजकों का योग, पूरी देखिए अलजेब्रा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से पूछी जाती है। उनका योग है, उनका अंतर है, उनके क्या गुणा कैसे करनी है, उनको क्या भाग करना है, इससे रिलेटेड प्रश्न रहते हैं इसमें। ऐसे ही सजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं, एकपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, इनकी क्या अवधारणा है, इससे संबंधित प्रश्न पूरा भरा पड़ा हुआ है, समझ लीजिए 6 से 8 में आपका बीजगणित। ऐसे ही युगपत, रैखिक समीकरण क्या हैं, इसके पश्चात समानांतर रेखाएँ, त्रिभुज, चतुर्भुज की रचना। देखिए ये पहले वाले में भी ज्यामिति से रिलेटेड था और इसमें भी पूछा गया है। ऐसे ही वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएँ, इनसे प्रश्न आते हैं। अब हम बात करते हैं इधर अनुपात एवं समानुपात से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ये अरिथमेटिक जो है तुम्हारा पार्ट है। इसके बाद प्रतिशतता, लाभ हानि उसमें भी पूछा जाता था, साधारण ब्याज उसमें भी पूछा जाता था, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद कर, टैक्स विनिमय प्रणाली, एक नया चैप्टर बढ़ जाता है। बैंकिंग उसमें भी पूछी जाती थी। सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण। अब यहाँ से समांतर माध्य प्रश्न बनते हैं, मध्यिका के, बहुलक के, बारंबारता। इसके बाद जो भी चार्ट से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, जैसे पाई चार्ट, दंड चार्ट, वैन चार्ट, ये प्रश्न वहाँ से भी पूछे जाते थे। और प्रायिकता का ग्राफ, इसमें प्रोबेबिलिटी एक नया चैप्टर बढ़ जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय तल से प्रश्न रहते हैं। उसके बाद मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में जो वो चाहे हम बात कर लें, आयत की बात कर लें या वर्ग की बात कर लें, बेलन की बात कर लें, चाहे शंकु की बात कर लें, चाहे गोले की बात कर लें, अर्थात सभी जो है इससे रिलेट करते हैं। ऐसे ही घातांक एक हमारा नया चैप्टर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से 6 से 8 का जो गणित का पाठ्यक्रम है, बच्चों मैंने आप सबके सामने अच्छे से इसको डिफ़ाइन किया। और कक्षा 1 से 5 तक का जो गणित का पाठ्यक्रम था, वो भी मैंने आप सभी के समक्ष अच्छे से डिफ़ाइन किया। तो साथियों, जो हमारी यूपी टेट की जो तैयारी चलेगी, वो तैयारी मैं गणित पाठ्यक्रम को लेकर के ही इसकी जो है तैयारी स्टार्ट करूँगा। और धीरे-धीरे इसके सभी विषयों को कंप्लीट कराता हुआ जो हमारा लक्ष्य रहेगा, वो उम्मीद करूँगा कि आपको जो है परीक्षा से पहले-पहले मैं सारा सिलेबस ख़त्म कर सकूँ। तो आप सबसे ये मेरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और यूपी टेट की तैयारी को बहुत अच्छे से विधिवत लेकर के चलेंगे। तो साथियों, कैसी लगी आपको जो है हमारी क्लास? कैसे मैंने इसको जो है अच्छे से डिफ़ाइन किया, ये आप अपनी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारी चैनल को, वीए क्लासेस फॉर बिगिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संचार के साथ में। यूपी टेट के जो भी मैथ्स का टॉपिक है, अब नई क्लास जो आएगी उसी पे आएगी। धन्यवाद।